आदाब, जय भीम, जय मूल निवासी। आज माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ये जानलेवा हमला बहुत निंदनीय घटना है। मैं कड़े शब्दों में शासन प्रशासन की व्यवस्था को बड़ी निंदा से देख रहा हूं और ये हमला साबित करता है कि मूल निवासियों को बहुत ज़बरदस्त दुखदाई समय चल रहा है। इस दुखदाई व्यवस्था से निकलने के लिए हम सबको एक पाले पर आना होगा। जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है, माननीय वामन मेश्राम साहब, बाबू सिंह कुशवाहा साहब और माननीय बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी का ये गठबंधन लोगों को सहन नहीं हो पा रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसी ज़बरदस्त मूल निवासियों की लहर दौड़ पड़ी है कि इसमें भारतीय संविधान की सुरक्षा, लोकतंत्र की सुरक्षा हो पाएगी। और कुछ असामाजिक तत्व मनुस्मृति वाले नहीं चाहते कि ये जो गरीब तबका है, जिसे शूद्र कहते हैं, मनुस्मृति वाली व्यवस्था में, अन्यथा जो हमारी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान है, उस व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो सभी को समानता का अधिकार मिलने वाला है और हिस्सेदारी मिलने वाली है। लेकिन जो वर्तमान में सरकार है या इसकी बी टीम है, जिसे समाजवादी कह सकते हैं, तो वो नहीं चाहती कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की लहर जो दौड़ी है, सबकी हवा खराब हो गई है इससे। और वो नहीं चाहते बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आए, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी सभी को बराबर समान जो संख्यानुपात बैठता है उसकी हिस्सेदारी करने का व्यवस्था कर रही है और राजनीति नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का काम कर रहे हैं। मैं 49 मेरठ दक्षिण विधानसभा से राजुद्दीन गादरे सभी से आह्वान करता हूं कि इस पर जो मनुस्मृति वाले मनुवादी ताकतें बैठ रही हैं और मेहनत कर रही हैं कि ये व्यवस्था खराब कर रहे, इस व्यवस्था को हमें बदलना होगा, बचाना होगा सभी दोस्तों, तभी हम सबके हक अधिकार बच पाएंगे। अन्यथा कुछ नहीं होगा। ये लोग टीवी पर झूठे झूठे कभी बीजेपी को दिखाते हैं, कभी सपा को दिखाते हैं, और जो सच्ची लहर है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, माननीय वामन मेश्राम साहब, बाबू सिंह कुशवाहा साहब, माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इन लोगों से ये लोग थर्रा रहे हैं और डर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी स्थिति ऐसी नंबर 1 पर चल रही है और इससे गुजर ना जाएं, ये लोग ताकत में ना आ जाएं, इससे थर्रा करके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। उनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा, तभी कुछ आसान हो पाएगा। अन्यथा इस देश को बर्बाद करने वाली ताकतें जो आज शासन सत्ता में और उनके षड्यंत्रकारी लगे हुए हैं, उनको मुंह तोड़ यदि जवाब नहीं दिया गया तो बहुत बुरा हाल होगा। तो मैं मेरठ दक्षिण पे चारपाई के निशान पर आह्वान करता हूं कि आप मेरा साथ सहयोग देंगे और 7वें नंबर पर बटन दबाएंगे।